26 जनवरी 1950 के दिन देश में संविधान लागू किया गया था। संविधान तैयार करने के लिए कुल 379 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया था। इस सदस्यों में केवल 15 महिलाएं शामिल थीं। सभी महिलाएं हिम्मत से लबरेज एवं शक्ति से भरपूर थीं। आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ इन महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इन्होंने पुलिस की मार और जेल की हवा तक को सहा था। वह सभी महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता और लैंगिक न्याय की जबरदस्त पक्षधर थी। संविधान समिति की हर बैठक में वह उपस्थित रहती थी और हर बहस में आगे बढ़कर भाग लेती थी। उन 15 महिलाओं में अम्मू स्वामीनाथन भी थी। इनका पूरा नाम अम्मुकुटी स्वामीनाथन था। अम्मू का जन्म 1894 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता पंडित गोविंद मेनन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अपनी माँ के घर में ही पली बड़ी। 13 भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण वह सबकी लाडली भी थी। उनकी माँ परिवार की मुखिया थी और उनके मजबूत व्यक्तित्व का असर उन पर भी पड़ा। उस जमाने में घर से दूर केवल लड़कों को पढ़ने भेजा जाता था, इसलिए अम्मू स्कूल नहीं जा पाई। उन्होंने घर पर ही मलयालम में थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की थी। बचपन में ही अम्मू के पिता ने स्वामीनाथन नाम के लड़के की प्रतिभा को देखते हुए उनकी मदद की थी। छात्रवृत्तियों के सहारे स्वामीनाथन को देश विदेश में पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने मद्रास में वकालत भी शुरू की। उस जमाने में किसी ब्राह्मण की शादी नायर महिला से नहीं होती थी, केवल संबंध स्थापित करना ही संभव था। स्वामीनाथन संबंध जैसे प्रथा के सख्त विरोधी थे। उन्होंने अम्मू से साल 1908 में शादी की और विलायत जाकर कोर्ट मैरिज भी की। ब्राह्मण समाज में इस शादी का जमकर विरोध किया गया, पर स्वामीनाथन ने समाज की परवाह किए बिना हमेशा अम्मू स्वामीनाथन का हौसला बढ़ाया। उन्होंने घर पर ही उनको ट्यूशन देकर पढ़ाया। अम्मू ने मन लगाकर पढ़ाई की, फिर अंग्रेजी बोलने लगी और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। डॉक्टर स्वामीनाथन हमेशा अम्मू को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। उनकी प्रेरणा से वह स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भी हुई। 1934 में तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनकर उन्होंने साल 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मालती पटवर्धन मार्गेट, श्रीमती दादा भाई और श्रीमती अंबू जमल के साथ मिलकर महिला भारत संघ की स्थापना की। इसके तहत उन्होंने महिला अधिकारों और सामाजिक स्थितियों के जिम्मेदार कारणों पर अपनी आवाज़ बुलंद की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी होने की वजह से उन्हें 1 साल के लिए विल्लोर जेल भी जाना पड़ा था। अम्मू स्वामीनाथन ने भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही संविधान में महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने की बात प्रमुखता से रखी थी। 1952 में तमिलनाडु के डिंडीगुल लोकसभा से चुनाव जीतकर वह संसद में पहुंची। वह तमिलनाडु की तेज तर्रार गांधीवादी नेता थी। 1959 में जब सत्यजीत राय फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, तब वह इसकी वाइस प्रेसिडेंट थी। बाद में उन्होंने CBF भारत अकाउंट्स एंड गाइड का भी नेतृत्व किया। अम्मू स्वामीनाथन के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उन्होंने सभी बच्चों को समान शिक्षा, समान अवसर प्रदान किया। सभी को अपनी पसंद का करियर चुनने की आज़ादी दी। साथ ही अम्मू लैंगिक और जातिगत उत्पीड़न का हमेशा विरोध करती थी। नायर जाति होने के कारण उन्होंने जातिगत उत्पीड़न को करीब से देखा था। अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी अम्मू स्वामीनाथन को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वह एक छोटी जाति से थी और उनके पति ऊंची जाति ब्राह्मण से थे, जिसकी वजह से अम्मू को अपने ससुराल में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी बेटियों को घर के बाहर बरामदों में खाना दिया जाता था, क्योंकि उनके पति के परिवार के अनुसार वह संपूर्ण ब्राह्मण नहीं थी, जिसका अम्मू स्वामीनाथन ने विरोध किया और ऐसी रीतियों के खिलाफ अभियान भी चलाया। आखिरकार उन्होंने 4 जुलाई 1978 को केरल में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो कैसी लगी आपको अम्मू स्वामीनाथन की संविधान निर्माण में ये भूमिका? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।